अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ काज बटन बनाने का तरीका, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 निशान लगा लिए हैं जहाँ पर हम कांच की कटिंग करेंगे। तो ये निशान मैंने 3.5 से 4 इंच की दूरी पर लगाए हैं। आपकी बटन पट्टी जितनी लंबी हो उस हिसाब से आपने निशान लगा लेने। तो यहाँ पर मेरी बटन पट्टी में सिर्फ 3 ही आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ 3 ही निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फैब्रिक को आपने किस तरह फोल्ड करके कांच की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके कांच की कटिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, इस तरह से नहीं करते, गलत तरीका है। तो इस तरह से, जिस तरह से अभी मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है, इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने कांच की कटिंग करनी है। 1/2 इंच की मैंने यहाँ पर कटिंग की है, थोड़ा सा छोटा है, इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। बाकी कांच की कटिंग आपने अपने बटन के हिसाब से करनी है कि आप बटन छोटा लगा रहे हैं कि बड़ा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का बटन यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से इतना काफ़ी होगा। तो अब हम बाकी के भी कांच की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कांच बनाने हैं, तो अब मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कांच को बनाने के लिए सुई में धागा डाल लिया है, उसको मैंने डबल डाला है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस धागे को आपने हमेशा कांच बनाने के लिए डबल धागा ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने सुई को आप देख सकते हैं कितना फैब्रिक छोड़ते हुए निकाला है। तो ये फैब्रिक टिश्यू फैब्रिक था, तो थोड़ा सा भसक रहा था, तो मैंने दूसरी जगह से फिर निकाला है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। तो ये फ़र्स्ट टाइम हम कांच बना रहे हैं, तो यहाँ पर गिठा नहीं लगी थी। बाकी जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो उसमें गिठा होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सुई को इस तरह से निकाल कर इसके ऊपर से तागे को डालकर इसे इस तरह से खींच लिया है। खींचते वक्त आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, बस नॉर्मली जितना फैब्रिक आपने सुई में लिया था उतना ही खींचना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से सुई को निकाल कर सुई के ऊपर इस तरह से धागा डाला है और इसे खींच लिया है। तो इसी तरह से हमने आगे करते रहना है और फिनिशिंग के साथ कांच बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी तरह से सुई में तागा फंसाकर कांच बनाने की कोशिश की है, लेकिन उस तरह से कांच फिनिशिंग का नहीं बना है। इसलिए मैंने जैसे पहले आपको बताया है उसी तरह से आपने तागे को निकालना है और कांच को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम कॉर्नर पर पहुँच गए हैं कांच बनाते बनाते। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब कांच हम बनाते हैं तो एकदम फिनिशिंग का सीधा बना होता है। तो यहाँ पर आपने इसको राउंड शेप नहीं देना है, आराम आराम से टाके को एकदम जस्ट मिलाते हुए ही इसको कंप्लीट करना है। एकदम से टाके को घुमाना नहीं है, वरना आपका कांच राउंड शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने इसके कॉर्नर को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कांच को किस तरह से बनाया है। इस तरह से सुई निकालते हुए धागे को सुई के अंदर से निकाला है। तो ये कांच ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं बना था, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था। सुई को कपड़े के अंदर से निकाल कर धागे को सुई के ऊपर से डाल के आपने सुई को खींचना है, तो उससे कांच ज़्यादा फिनिशिंग का बना था। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
पर हमारा फर्स्ट काज कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसे कंप्लीट करने के बाद नीचे की साइड की तरफ से धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड काज को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड काज को बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने धागे को सुई में किस तरह से फंसाया है। पहले सुई को निकाला है, उसके बाद धागे को सुई के ऊपर से डालते हुए खींचा है। तो आपने पूरा काज सेम इसी तरह से बनाना है। दूसरी तरीके से धागा नहीं फंसाना है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका काज ज़्यादा फिनिशिंग से आता है। अगर आप काज को उस तरह से बनाते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, बीच बीच में जिस तरह से मैंने धागे को फंसाने के लिए तरीका चेंज किया था, तो उससे काज फिनिशिंग का नहीं बना है। तो अब यहाँ पर काज तीनों काज बनकर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये कितनी फिनिशिंग से काज बने हैं। और ऊपर वाला काज आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम फिनिशिंग का है। तो इस तरह से मैंने तीनों काज रेडी कर लिए हैं बनाकर। हालांकि आजकल के ज़माने में घर में हाथ से कोई काज नहीं बनाता है, सब मशीन से बनवा लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो मुझे भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें खुद से करना, अपनी चीज़ों को खुद से बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बटन को स्टिच करने के लिए काज के सेंटर से आप देख सकते हैं कि सुई को निकाला है, ताकि काज एकदम फिट बैठे हमारे बटन के साथ। तो यहाँ पर मैंने बटन ले लिया है और इसे स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। तो बटन को स्टिच करने के लिए भी मैंने डबल धागे का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने बटन को किस तरह से स्टिच किया है। सो यहाँ पर आपने धागे को जहाँ से पहले हमने बीच से निकाला था धागा, वहीं से निकालना है। और इसके बटन से होल से निकालते हुए आप देख सकते हैं मैंने सुई को एकदम सेंटर में निकालने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप सुई को ज़्यादा दूर से निकालते हैं तो बटन टाइट टकता है और वो फिनिशिंग से नहीं लगता है और बंद करने में भी परेशानी होती है। तो आपने बटन टाकते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटर में हमने पहले जहाँ से सुई निकाली थी वहीं से आपने सुई को बार बार निकालना है और इसके होल में धागे को फंसाते हुए बटन को स्टिच कर लेना है। पर आप देख सकते हैं कि हमने बटन को स्टिच करने के बाद धागे को इस तरह से घुमाना है और सुई को इसके अंदर से निकाल लेना है। लेकिन इसे खींचते वक्त बहुत ही लाइट हाथों से खींचना है, बहुत टाइट नहीं खींचना है। और इस तरह से 3 बार इसे राउंड में धागा घुमाकर सेंटर से सुई को निकाल लेना है। फिर बाहर की तरफ से हम इसे अच्छे से पक्का करके धागे को कट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से मैंने तीनों बटन को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर ये बटन लगकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बंद करके भी दिखाया है। तो इस तरह से तीनों बटन लगकर स्टिच हो गए हैं और ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गई है। और इस फ्रॉक की स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बैक साइड की तरफ भी रखा है इसे। और इसी तरह से आप किसी भी तरह की बटन पट्टी में बटन टाक सकते हैं, किसी भी तरह की ड्रेस में इन बटन को ऐड करके अपनी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। बल्कि आजकल तो स्लीव्स में भी काज बटन का फैशन बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।